मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवक पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। 4 राशियां गुरु के राशि परिवर्तन के साथ साथ 4 राशियां मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये 4 राशियां बड़ी ही भाग्यशाली हैं। ये 47 दिन का जो गोचर है गुरु का, इन 4 राशि के जातकों को बहुत कुछ मिलने वाला है। मेष राशि, कर्क राशि का वीडियो आपको समर्पित कर चुका हूं। ये तुला राशि, तुला राशि या तुला लग्न, अगर आप इस गोचर को लग्न कुंडली के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चंद्र कुंडली जो है, चंद्र राशि जो है, चंद्र राशि पर आधारित जो विश्लेषण होता है वो अस्थायी होता है। ग्रहों की चाल एक राशि से दूसरी राशि बहुत कम समय रहता है। जैसे बुध का 22 दिन है, शुक्र का 25 दिन है, मंगल का 1.5 महीना है। इस प्रकार से ग्रहों का गोचर चलता रहता है। लेकिन वहीं पर हम देखें कि जो हमारी जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहती है। और जिनकी महादशा, अंतरदशा चलती है, उन ग्रहों का प्रभाव भी हमारे जीवन में स्थायी रूप से पड़ता है। और वो जो दशाएं होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं, काफ़ी समय तक चलती हैं, वर्षों तक चलती हैं, इसलिए वो स्थायी होती हैं। वो ग्रह शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं, योग कारक भी हो सकते हैं, मारक भी हो सकते हैं। और किसी भी नतीजे पर अंतिम निर्णय लेने के लिए हमें 5 कुंडली देखना चाहिए। पहली तो लग्न कुंडली है, जो जन्म के समय निर्मित हो गई। फिर उसके बाद नवमांश कुंडली है, फिर गोचर कुंडली है, फिर अष्टक वर्ण सारणी है, और फिर भिन्नाष्टक है। ये 5 कुंडली का विश्लेषण जब तक नहीं होता, हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम इस बात से अनभिज्ञ रह जाते हैं। समय आता है, चला जाता है। बहुत से लोगों की शिकायत है कि जो गोचर का विश्लेषण किया जाता है उनके जीवन में फलीभूत नहीं है। लगभग 65-66 करोड़ लोग एक राशि पर आते हैं। आज मैं जैसे चंद्र राशि पर आधारित तुला राशि की बात कर रहा हूँ, तुला लग्न की बात कर रहा हूँ। तो जितने जातक होंगे तुला लग्न के, क्या सभी के जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस ग्रह का गोचर हो रहा है जन्म कुंडली में, उस ग्रह की स्थिति क्या है, किस भाव में बैठा है, कितने अंश पर है, शत्रु के साथ है, मित्र के साथ है, किस राशि में है, किस भाव में है, बहुत सी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। और इसी से लोग, अनभिज्ञता के कारण लोग, जो अच्छे समय आते हैं, जो परमात्मा द्वारा एक अवसर प्रदान किया जाता है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो जानकारी जब लेनी है तो पूरी जानकारी लेनी चाहिए। किसी अनुभवी ज्योतिषी के पास जा करके अपनी जन्म पत्रिका दिखानी चाहिए और उस मार्ग पर चलना चाहिए जो आपकी जन्म पत्रिका कह रही है। ज्योतिषी एक मार्गदर्शक होता है, वो उचित मार्ग बताता है। और उस मार्ग पर जब जातक चल पड़ता है तो कितनी बड़ी भी समस्या हो, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये चंद्र राशि पर आधारित है। 4 राशियां बड़ी भाग्यशाली हैं। तुला लग्न, तुला राशि की कुंडली है ये। तुला राशि की कुंडली में गुरु का राशि परिवर्तन, गुरु का राशि परिवर्तन 10वां भाव में हो रहा है।
19 अक्टूबर 2025 को यह परिवर्तन हुआ है। 4 दिसंबर तक ये परिवर्तन यही रहेगा। 4 दिसंबर को गुरु बृहस्पति पुनः मिथुन राशि में चले जाएंगे। वर्तमान में गुरु अतिचारी भी हैं, तेज गति से चल रहे हैं, और तेज गति से जैसे चल रहे हैं तो जीवन में परिणाम भी जो प्राप्त होंगे वो तेज गति से प्राप्त होंगे। अद्भुत। अब जिनकी तुला राशि है या जिनका जन्म तुला लग्न में हुआ है, उन्हें क्या प्राप्त होगा? मैंने कह तो दिया कि भाग्यशाली हैं। परिणाम पूर्ण रूप से मिलता है या नहीं मिलता, ये भी मैंने आपसे बातें की। तो 10वें भाव में कर्क राशि है, और कर्क राशि जो है गुरु की उच्च राशि है। गुरु की अपनी 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। कर्क राशि जो है उच्च की राशि है। ये 5 महापुरुष योगों में एक योग बन जाता है जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह जो हैं केंद्र के भाव में 1, 4, 7, 10 भाव में अपनी ही राशि में, अपनी उच्च की राशि में गोचर करते हैं, तब ये योग बनता है। किसी किसी कुंडली में 2 और 3 पंच महापुरुष योग भी बन जाते हैं, बहुत कम होता है, पर मैंने देखा है। और उनके जीवन में जो परिणाम आते हैं बहुत अच्छे, उनका जीवन बहुत ही सुखी मंगलमय होता है। ये 47 दिन का गोचर है। 11 नवंबर 2025 को गुरु यहीं पर बकरी हो जाएंगे, और बकरी अवस्था में ही वापस मिथुन राशि में 4 दिसंबर को फिर चले जाएंगे। वही परिणाम देना फिर चालू कर देंगे जो पहले मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में बन रहा था। अब प्रश्न यह उठता है कि गुरु मिथुन राशि से निकल करके तो आ गए हैं, पर मिथुन राशि के जातकों के जीवन में जो कार्य शेष रह गया था, जब वापस जाएंगे तो गुरु उन्हीं कार्यों को फिर से गति देंगे। पर यहां पर अभी हंस योग की बात कर रहा हूं कि हंस योग बहुत ही शुभ योग है। और मैं ये कहूं 19 अक्टूबर 2025 से लेकर के 4 दिसंबर 2025 तक जिन बच्चों का जन्म होता है, तो मेष लग्न में हो या कर्क लग्न में हो, तुला लग्न में हो या मकर लग्न में हो, तो उनकी कुंडली में हंस योग निश्चित रूप से बना होगा। किसी न किसी भाव में हंस योग बना होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो जन्म लेता है वो बड़ा धार्मिक स्वभाव का होता है, दयालु होता है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, ज्ञानवान होता है, बड़ा ही बुद्धिमान होता है वो। और जब जब गुरु की महादशा अंतरदशा आएगी, उसके जीवन में अच्छी गति देखने को प्राप्त होगी, शुभ ही शुभ होगा। इस समय जन्मे बालक भी उत्तम फल प्राप्त करेंगे। अब यहां पर गुरु जो है 10वें भाव में बैठे हैं। 10वां भाव जो होता है हमारा कर्म भाव है, कर्म क्षेत्र है। व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ तो करता है, वो नौकरी करता हो या व्यापार करता हो या बड़े उद्योग करता हो या राजनीति करता हो। जो बड़े उच्च पर अधिकारी विराजमान हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। राजनीति से जुड़े जो लोग हैं जिनको गति नहीं मिल रही थी, उनके लिए अच्छा अवसर है ये। उद्योगपतियों के लिए अच्छा अवसर है। ये है कर्म भाव। जैसा हम कर्म करते हैं उस फल की इच्छा भी हम रखते हैं, तो वही इच्छाओं की पूर्ति जो है गुरु महाराज हंस योग बना करके और पूरा करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर गुरु इस भाव को तो जागृत करेंगे कि अपनी उच्च की राशि में विराजमान है, तो ये 4 दिसंबर तक तो यहाँ अच्छा परिणाम देंगे।
इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। अब गुरु की 3 दृष्टियां भी होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु की जब 3 दृष्टियां होती हैं और गुरु जहां दृष्टि डालते हैं, तो गुरु की जो दृष्टि होती है वो अमृत दृष्टि होती है, गंगा जल की तरह पवित्र होती है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है? तुला राशि के जो लोग हैं, तुला लग्न के जो लोग हैं, उनके जीवन में कौन कौन सा भाव जागृत हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। तो यहां से कि देखते हैं, धन भाव, गुरु तो ऐसे भी धन के कारक ग्रह हैं। वाणी जिसकी अच्छी होती है, माता भगवती सरस्वती विराजमान होती है, वाणी के कारक। परिवार में एकता, अखंडता, प्रेम, स्नेह बना रहे, उसमें भी गुरु का आशीर्वाद होता है। तो यहां पर गुरु 5वीं दृष्टि से वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, जो वृश्चिक राशि धन भाव में है। तो यहां धन की कमी नहीं होगी। जो तुला राशि के जो जातक हैं, उनके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। बैंक बैलेंस अच्छा बनेगा, परिवार में अच्छा समाधान होगा, एक दूसरे से स्नेह प्रेम होगा, आपसी सामंजस्य होगा। तो यहां पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने से यह भाव भी जागृत हो गया। तो तुला राशि के लिए 47 दिन जो है धन का भाव नहीं होगा, बैंक बैलेंस और हो सकता है। अब 7वीं दृष्टि गुरु की जो है 4थे भाव में पड़ रही है। तो गुरु की 7वीं दृष्टि 4थे भाव में, 4था भाव क्या है? माता का भाव है, वाहन का भाव है, जमीन, मकान, और विशेषकर जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो तुला राशि के जातक या तुला लग्न के जातक प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो ये सफलता मिलने का समय है, बहुत ही सफलता मिलने का समय है, अच्छा योग बनेगा यहां पर। अब ये 4था भाव जो है बहुत ही पवित्र और अच्छा भाव है। यहां पर 7वीं दृष्टि पड़ने से इन सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होगी जो मैं आपसे कह रहा हूं। और 9वीं दृष्टि जो है गुरु की मीन राशि 6ठे भाव पर पड़ेगी। मीन राशि में शनि की 7.5 चल रही है, दूसरा चरण। लेकिन शनि देव यहां पर अभी शांत हैं, उनका कुछ भी नहीं चल रहा है। शनि बकरी भी हैं, और शनि देव जो हैं 3 अक्टूबर 2025 को गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु के नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं और गुरु की मीन राशि में भी गोचर कर रहे हैं। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो 6ठा भाव जो होता है, यहां पर शनि का ये कारक भाव है। अब यहां पर शनि इस भाव को खराब नहीं करेंगे। रोग, शत्रु, कर्जा, इससे राहत मिलेगी, कमी आएगी, और छोटे मोटे कर्जे होंगे तो आदमी मुक्त होगा, रोग से भी थोड़ा राहत मिलेगी। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे उन्हें नौकरी भी प्राप्त होगी। 6ठा भाव ये बताता है। और शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ने से ये भाव भी अमृत की तरह पवित्र हो गया। तो मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी गुरु की कृपा उनको भी प्राप्त हो रही है और तुला राशि के जातकों को भी प्राप्त हो रही है। मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है अभी तुला राशि में है, यहीं पर गोचर कर रहे हैं लग्न में। 27 अक्टूबर को ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। बस 2-4 दिन बाद जो है मंगल देव यहां पर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और कुछ राशियों को मंगल भी जब केंद्र में आएंगे, कुछ राशियों में, तो ये रोचक योग बनाएंगे। तो वो भी महत्वपूर्ण योग बनेगा। पंच महापुरुष योगों में एक योग रोचक योग है जो बनेगा, उसका वीडियो भी आपको मिलेगा।
यहाँ पर मंगल आ जाएंगे जब, तो ये भी धन भाव में है, तो ये और सपोर्ट करेंगे 27 तारीख के बाद। तो ये पूरी कुंडली जो है आपके लिए, तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही, ये गोचर जो हो रहा है गुरु का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पर इसके पहले मैं फिर से कहूँगा कि गुरु गोचर देखते समय अपनी जन्म कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है इसका अध्ययन जरूर करें, या किसी ज्योतिषी से करवाएं। अष्टक वर्ष सारणी में जा करके बिंदु देखें, अंक देखें कि वहाँ पर हमको कितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। एस्ट्रो सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे, उसी कुंडली में अष्टक वर्ग भी आ जाती है। और 28 बिंदु से अगर ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, 30, 32, 35 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और 24 से अगर कम हो रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। जितना कम होगा समस्याएं उतनी ज़्यादा होंगी। और 24 से लेकर के 28 बिंदु तक अगर है तो सामान्य स्थिति रहेगी, जैसे पहले था वैसे अभी रहेगा, आगे भी वैसे ही रहेगा। तो ये बिंदु का कमाल होता है। तो बिंदु से हमें बहुत सहारा मिल जाता है, एकदम सच सच बातें जो हैं सामने आ जाती हैं। सब कुछ भाव बल इसे बोलते हैं कि जब यहाँ पर भाव बल किसी ग्रह को अच्छा मिलता है किसी भी भाव में तो अच्छे परिणाम आते हैं। लेकिन 6, 8, 12 तीन भावों में बिंदु कम होना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ भाव हैं, अशुभ परिणाम देते हैं। ज़्यादा बिंदु हो जाने से समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। वो भाव जागृत हो जाता है और वो ग्रह जो है अच्छा परिणाम नहीं देता, उस भाव से संबंधित परिणाम देने लगता है। तो किसी, मान लीजिए छठे भाव में किसी का 29 या 30 बिंदु हो गया, तो एक तो कर्ज हो जाएगा, रोग से आदमी परेशान होगा, शत्रुता बढ़ेगी। नौकरी के लिए ठीक है, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, पर कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ हर भाव के साथ रहती हैं। तो ये तो पूरा गुरु का विश्लेषण है तुला राशि के जातकों के लिए। और अंत में मैं जो हमेशा कहता हूँ कि आप लोग फ़ोन करते हैं, आपका स्वागत है, सम्मान है, बिल्कुल करिए। मैं आपसे बातें करता हूं, लेकिन फ़ोन करते समय अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। जब मैं आपकी पूरी कुंडली का अध्ययन करूंगा मैं आपसे बातें करूंगा, और जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मैं आपसे बातें करूंगा। और अगर कोई विषय शेष रह भी जाता है, कोई प्रश्न शेष रह भी जाता है, तो कोई बात नहीं, अंत में मैं पूछता भी हूं कि और कोई आपकी समस्या हो तो बताइए, तो मैं वो भी देखता हूं। तो यदि आप अपना या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश ज़रूर मैसेज करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप में आप शेयर भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, घंटी का बटन दबा दें, आल को सेलेक्ट कर लें, जिससे जो भी वीडियो मैं डालता हूँ यूट्यूब में तो वो आप तक सीधे पहुँच जाता है और जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। 12 की 12 राशियों के को लेकर के मैं आपसे बातें करते रहता हूँ, पर आप लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं। कर दीजिए, हमेशा लाइक कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय।